ब्रह्मदक्षाश्विदेवेश भरद्वाज पुनर्वसु हुतास वेश चरक प्रवृत्तिभ्यो नमो नमः। महर्षि चरक के बारे में बहुत सारे अलग अलग समय के कारण से विवाद है। महर्षि चरक को 3 से 5वीं BC ईसा पूर्व की शताब्दी के अंतर्गत माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि महर्षि चरक जो है वही पाणिनियम थे और वही पतंजलि थे, और इसके लिए कुछ श्लोक आते हैं तो उनके पतंजलि योग सूत्र और चरक संहिता। महर्षि चरक एक ऐसे अप्रतिम विद्वान थे जिन्होंने हजारों साल से, करीब 10,000 साल से जो आयुर्वेद की श्रुतियों और स्मृतियों में था, जो मेमोरी में या बोलचाल में था, उसको उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। तो आयुर्वेद का पहला डॉक्यूमेंटेशन चरक संहिता ने के रूप में मिलता है। और ये चरक, कुछ लोग कहते हैं कि कनिष्क के राजवैद्य थे और कुषाण कालीन थे। कुछ लोग कहते हैं कि नागवंश के राजा थे और स्वयं जो है वो गोचरी करते थे और हिमालय में हजारों लाखों ऋषियों को के साथ में उन्होंने संभाषाएँ की और उसके बाद में उन्होंने ये चरक संहिता का प्रतिसंस्कार किया। चरक संहिता में 120 अध्याय हैं जिनको 8 स्थानों में बांटा गया है, और इतना सिस्टेमेटिक जो वर्णन है कि वो फ्यूचर का विज्ञान है। अभी जो बहुत सारे वैज्ञानिक, इवन नोबेल प्राइज़ विनर इसको पढ़ते हैं, उनका कहना ये है कि क्लिनिकल डायग्नोसिस का मेथड चरक संहिता के अलावा कहीं नहीं मिलता है। दूसरी बात, वो कहते हैं कि ये भविष्य का विज्ञान है। तीसरी बात, कोई कहते हैं कि चरक संहिता ने जिस प्रकार से रोगों को जानने की प्रक्रिया और सिद्धांत बताए हैं, ऐसा मेडिकल साइंस में कहीं नहीं है। तो चरक संहिता में सूत्र से लेकर के सिद्धि तक जो 8 स्थान है, उसमें इस पूरे तंत्र का, एक आयुर्वेद शास्त्र का, इस अथर्ववेद का और इस पूरे जीवन शास्त्र का तंत्रण किया गया है। सिस्टेमेटाइजेशन ऑफ द लाइफ साइंसेस, उसमें कोई भी भाग अछूता नहीं है। चरक खुद कहते हैं अंत में कि यद इहास्ति तदन्यत्र यद नेहास्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ है वो सब जगह है, जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। धन्यवाद।